हेलो एवरीवन। तो आज हम 6 क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 7 पौधों को जानिए इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर क्या है? पौधे। सबसे पहले बात आती है कि पौधे जो होते हैं वो आते कहाँ से हैं। तो पौधे जो है वो हमें बीज से प्राप्त होते हैं। बीज जो है वो बीजों के आवरण से ढके हुए होते हैं। यानी कि अगर हम देखें तो जो बीज होता है उसके अंदर एक छोटा सा पौधा होता है। उस पौधा जो होता है वो बाहर की और छोटी सी उसकी जड़ निकली हुई होती है। जिससे कि अगर मान लीजिए कोई भी एक चना है ना, अगर चने को भिगोया तो उसमें से क्या देखेंगे हम कि उसके अंदर से ना एक छोटा सा वो निकल आता है बाहर की तरफ, है ना। तो वो जो छोटा सा निकल करके आता है उसी से जो पौधा बनता है। और ये जो बाहर की तरफ छोटी सी जड़ निकल के आती है इसको मूलक कहा जाता है। और तथा अंदर की ओर छोटा सा अंकुर होता है। अंदर की तरफ जो होगा वो अंकुर होगा, लेकिन जो बाहर की तरफ निकल कर के आ जाएगा उसको मूलक कहेंगे। और जो अंदर होगा यानी जिसको हम अंकुर करें उसको प्लूम्यूल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखें कि आखिर ये जो पौधे होते हैं उनकी वृद्धि की आदत के आधार पर पौधों के वर्गीकरण को जाने। तो सबसे पहली चीज़ होती है शाख। शाख क्या होती है? ये एक ये तने इसके जो तने होते हैं शाख के वो बहुत ही मुलायम होते हैं, हरे रंग के और कमज़ोर से होते हैं और कम ऊंचाई के, यानी कि छोटे छोटे से रह जाते हैं। अगर कोई भी हम पौधा बो रहे हैं, अगर वो शाख है उसकी, यानी कि अगर शाख पौधा होगा, कोई भी अगर शाख पौधा होगा तो उसमें क्या होगा? मुलायम होगा, हरा होगा, बहुत छोटा सा कमज़ोर सा होगा, छोटा सा होगा, कम ऊंचाई होगी, कम शाखाएं होंगी। अब इसका जो उपयोग है वो भोजन के लिए, स्वाद, औषधि, सुगंध के लिए ऐसा करके किया जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई बथुए वगैरह का पौधा हो तो वो क्या होगा? उसमें शाख शाख होगी बस, है ना। बहुत छोटा सा होगा, मुलायम सा, हरा, कमज़ोर, कम ऊंचाई वाला, कम शाखाएं होंगी। और जैसे कि उसका जो उपयोग है हम भोजन में करते हैं, स्वाद के लिए भी करते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि चावल होता है, गेहूँ, मक्का, सूरजमुखी, पुदीना आदि। यानी कि जब इनकी जो शाख होती है वो, इसके अलावा जो दूसरे होते हैं वो होती हैं झाड़ियाँ। झाड़ियों में कहते हैं ये झाड़ीदार होते हैं और बहुत ही सख्त तने के होते हैं। इनके जो तने होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं। आधार के पास शाखाओं में बटा हुआ होता है। जैसे उदाहरण के लिए जो नींबू होता है, नींबू, गुड़हल, चमेली आदि। जैसे हम देखते हैं कि अगर कोई नींबू का पेड़ है तो वो बहुत बहुत सारी सारी छोटी छोटी सी शाखाओं में, यानी कि शाखा के अंदर भी जो है यहाँ पर बहुत बहुत सारी जो है इसके अंदर निकल आती है। यानी कि अ, आधार के पास शाखाओं में बटा हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें पेड़ की, पेड़ जो होता है वो बड़ा पौधा होता है। यानी कि जब पौधा बड़ा हो जाता है तो फिर उसी को हम कहते हैं पेड़। ठीक है। ये बहुत ही मजबूत होता है, इसका जो तने हैं वो लंबे होते हैं और कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आम का पेड़ होता है वो काफ़ी सालों तक रहता है, और नीम का, बरगद, नारियल आदि का पेड़ बहुत मजबूत, लंबे और बहुत सालों तक ये रहते हैं। अगर हम देखें जो आरोही पौधे होते हैं वो क्या होते हैं कि आसपास की संरचनाओं का सहारा लेकर ऊपर बढ़ते हैं, और उसके जो तने होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं और सीधे खड़े नहीं हो सकते। जैसे उदाहरण के लिए मटर होता है, अंगूर आदि, इनके जो तने होते हैं वो बहुत ही कमज़ोर से होते हैं और ये सहारा लेकर ही ऊपर की ओर बढ़ते हैं। ऐसा ही आपने कौन सा, आपको ये एग्जाम्पल याद आ रहा है वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि ऐसे कौन कौन से आपने पेड़ या फिर आपने ऐसे कौन कौन से पौधे देखे हैं। यानी कि हम उनको एक तरीके से पौधा ही बोलेंगे। ऐसे कौन से आपने पौधे देखे हैं जो कि बहुत ही कमज़ोर से होते हैं और उनके वो अपने आप खुद खड़े नहीं होते बल्कि सहारे से वो खड़े होते हैं। ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके। अब हम देखें तो लताओं के बारे में। लताएं क्या होती है कि ज़मीन पर ये रेंगती हैं, इस पर फल आते हैं, कमज़ोर तने होते हैं, इनके सीधे खड़े नहीं हो सकते। उदाहरण के लिए जो कद्दू होता है, तरबूज होता है, यानी कि ये जो है कद्दू और तरबूज के जो लताएं होती हैं जिनको बेल भी बोला जाता है, तो वो जो होते हैं ज़मीन ज़मीन पर ही फैलना शुरू कर देते हैं और फैलते हैं और कमज़ोर, बहुत ही कमज़ोर से तने होते हैं और ये सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो पौधे होते हैं इनके जीवन चक्र के वर्गीकरण के आधार पर, यानी कि किस किस का जीवन कितना होता है उसके आधार पर पौधों के वर्गीकरण को जाने। तो एक होते हैं वार्षिक पौधे। वार्षिक पौधे में क्या होता है कि एक ही मौसम में जीवन चक्र ये पूरा कर लेते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी एक मौसम आया
उसमें उस पौधे को लगाया गया, फिर उसको जो है जब मौसम ख़त्म होते होते उसको काट लिया गया, तो वो क्या होगा, वो होगा वार्षिक पौधा। यानी कि उदाहरण के लिए जैसे गेहूँ होती है, सरसों होती है, यानी कि वर्ष में एक बार होते हैं ये, है ना। इसके अलावा द्विवर्षीय पौधे क्या होते हैं कि इसमें दो ऋतुओं में जीवन चक्र पूरा होता है, यानी कि एक ऋतु चली गई फिर अगली ऋतु आ गई, तो दो ऋतुएं इसमें आ जाती हैं, ठंड आ गई फिर गर्मी आ गई, इस तरीके से जो दो ऋतुएं हैं इसमें चली जाती हैं और इनका जो जीवन चक्र है वो 2 ऋतुओं में पूरा होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए गाजर होती है, मूली, आलू, ये 2 ऋतुओं तक चलते हैं। इसके अलावा बारहमासी जो पौधे होते हैं वो उसमें 2 से अधिक ऋतुओं तक जीवन चक्र इसमें चलता है, यानी कि अगर 2 ऋतु से भी ज़्यादा का टाइम हो जाएगा और वो इस यानी कि जिनको कि देखते हैं कि हाँ, अगर एक किसी भी पेड़ पर थोड़े बहुत ही कम टाइम के लिए जो है वो अमरूद नहीं आ रहा है, अमरूद का पेड़ है और उस पर जो है लगातार अमरूद आते ही रहते हैं, कभी 2-4 दिन के लिए या फिर 15-20 दिन के लिए जो है अमरूद नहीं आ रहे, बाकी पूरा पूरा साल उस पर अमरूद आते रहते हैं, तो हम क्या कहते हैं कि हाँ, ये बारहमासी पेड़ है ना, ऐसा बोलते हैं। इसी तरीके के जो पौधे होते हैं ना, उन्हीं को यहाँ पर बोला जा रहा है। उदाहरण के लिए जैसे अमरूद है, बबूल, ताड़ के पेड़, तो इस तरह से इसके अलावा और कौन से बारहमासी पौधे आपने देखे हैं या फिर सुने हैं, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। इसके अलावा अगला अगर हम देखें तो अगला वाला पौधों के अंग और उनके कार्य, यानी कि अगर हम कोई भी पौधा देखते हैं तो उसके कौन कौन से अंग हमें देखने को मिलते हैं या फिर उनको कौन कौन से काम करते हैं, यानी कि पौधे जो होते हैं वो भी यहाँ पर काम करते हैं, कौन कौन से काम करते हैं देखते हैं, चलो। जड़ तंत्र की अगर हम बात करें, यानी कि जो जड़ होती है किसी भी पौधे की, वो पौधे का भूमिगत भाग होता है, यानी कि भूमि के अंदर वाला भाग को हम जड़ तंत्र कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है मूसला जड़ तंत्र। मूसला जड़ तंत्र में प्राथमिक जड़ अंकुरण के बाद बीज से निकलती है, यानी कि जो सबसे पहली वाली जो जड़ होती है वो अंकुरण के बाद, यानी कि जब उसका अंकुर निकल करके आ जाता है उसके बाद ये बीज से निकलती है और वास्तविक इसको जड़ कहते हैं। यानी कि ये जो जड़ तंत्र होती है, ये जो अंकुरण की जो जड़ होती है, अंकुरण के बाद जो मतलब निकलती है जड़, इसको वास्तविक जड़ भी कहा जाता है। इसके अलावा जो दूसरी होती है वो होती है रेशेदार जड़ प्रणाली। इसमें क्या होता है कि तने के आधार से निकलती है, यानी कि अगर कोई भी तना है उसका जो आधार होगा वहाँ से निकलेगी। इसके अलावा झाड़ी नुमा बराबर पतली रेशेदार जड़ें इसकी होती है। अगर हम इनके कार्यों को देखें, जड़ तंत्र के कार्यों को देखें तो पौधों को ज़मीन में जड़ रखने में मददगार होते हैं, यानी कि मदद करते हैं ये। पौधों को ज़मीन से पानी और पोषक तत्व अवशोषित करने में भी मदद करते हैं, यानी कि जो जड़ें होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि किसी भी पेड़ की जो जड़ है अगर वहाँ पर उसको पानी ना दिया जाए और फिर वो जो पेड़ है वो बहुत बड़ा हो जाए, यानी कि और उसके फिर वो जब बड़ा हो जाएगा अगर हम उसको काटते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत दूर तक फैली हुई दिखाई देती हैं, क्यों? क्योंकि जहाँ तक उसको पानी की आवश्यकता थी, यानी कि जहाँ उसको पानी मिल रहा था वो उसकी जो जड़ें वो वहीं तक पहुँच जाती हैं। चाहे आपने उस पेड़ को पानी दिया हो या नहीं दिया हो, यानी कि अगर उसको पानी देते हैं तो उसकी जो जड़ें हैं वो कम फैलती हैं, अगर आपने उसको पानी कम दिया है तो फिर इसको जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें परारोह तंत्र के बारे में, तो ये क्या होता है कि पौधों का ज़मीन के ऊपर भाग, यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक पौधा है ना, कोई एक पौधा है इस तरह से, है ना, उस पौधे में ऐसे करके यहाँ पर छोटी छोटी सी यहाँ पर जड़ है, ये ज़मीन है यहाँ पे, तो ज़मीन से जो नीचे वाला भाग होगा वो तो होगा जड़ तंत्र के, हाँ ये इसकी जड़ है, लेकिन इसके ऊपर वाला जो भाग होगा उसको प्ररोह तंत्र कहते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो। उसमें तने भी आ जाते हैं, वो पत्तियाँ भी आ जाती हैं इसके अंदर, किसमें, प्ररोह तंत्र में। और तने की बात करें तो पत्तियों को अपनी उपस्थिति में बनाए रखना इसका काम होता है तने का, और जो भी पत्तियाँ आती हैं उसको अपनी स्थिति में बना करके रखता है। तने और उसकी शाखाओं पर पड़ने वाले फलों में मदद करते हैं, यानी कि जो भी फल उसके अंदर पेड़ पर लगते हैं उसमें मदद करते हैं प्ररोह तंत्र। इसमें फूल, पत्तियाँ, कलियाँ, फल ये सब आते हैं। अगर हम देखें तो पत्ती के बारे में, तो पौधों पर हरी और चपटी संरचना होती है, गांठ से निकलती है, जो कि और कक्षा में कली पत्ती के भाग, यानी कि पर्णवृंत, पटली पटल या फिर शिराएं, ये जो 3 भाग होते हैं वो इसके पत्ती के भाग होते हैं, ठीक है। पर्णवृंत, पतली पटल और शिराएं, ओके।
इसके अलावा अगर हम देखें फूल के बारे में यानी कि पुष्प के बारे में, तो पौधों का प्रजनन अंग होता है फूल। फूल से क्या होता है, फूल में विकसित ये होता है, फल में विकसित होता है फूल, है ना। और फल जो होता है वो अगली पीढ़ी के लिए बीज धारण कर लेता है। जैसे अगर हम पुष्प यानी फूल के भागों को देखें तो ये 5 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पेडिकल, पेडिकल पुष्प। ये क्या होता है कि पुष्प का एक डंठल होता है और पुष्प शक से जुड़ा हुआ होता है, शाख से जुड़ा हुआ होता है। बाह्यमंडल क्या होता है, बाह्यमंडल में थैलेमस और छोटी हरी पत्ती संरचना होती है थैलेमस के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा पंखुड़ियों की बात करें तो प्रजनन प्रक्रिया में सहायक होती हैं और कीटों को आकर्षित करती हैं, यानी कि जो कीटे होते हैं, कीट उनको ये आकर्षित करती हैं। बात करें कैंसर की तो पुष्प का नर अंग होता है, यानी कि परागकोश जो होता है उसको कैंसर कहा जाता है। परागकोश और तंतु इसमें आते हैं। अगर हम बात करें अंडक की तो अंडक में पुष्प का मादा अंग आता है जिसमें कि वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय, ये जो तीनों चीज़ें हैं वो इसमें आती हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें इस के बारे में, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कोई भी फूल होता है इसका ये वाला जो भाग होता है, ये वाला इसको स्त्री केसर कहते हैं, और ये वाला जो भाग होता है इसको पुंकेसर कहते हैं। इसके अलावा अगर ये वाले भाग को देखें, ये वाला जो भाग होता है और ये वाला जो भाग होता है कली की, जो हरा हरा सा बाहर का भाग होता है इसको बाह्य दल के नाम से, और जो कली का ऊपर का भाग होता है या फिर ये जब फैल जाती है, कली बड़ी हो जाती है तो इसको पंखुड़ियों के नाम से जाना जाता है। पंखुड़ियाँ हैं ये इसकी। और ये बाहर वाला जो हरा वाला ऐसे करके बना हुआ होता है ना, बाहर का हरा हरा, तो इसको बाह्य दल के नाम से जाना जाता है। आप यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो थैंक यू।